जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम एक महान संत पुरुष जलाराम बापा के जीवन चरित्र के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। जलाराम बापा एक सामान्य मानव होते हुए भी अपने श्रेष्ठ कार्य एवं आदर्श भाव से पूजे जाते हैं। अपना समस्त जीवन एक साधारण गृहस्थ की तरह जीते हुए भी उन्होंने मानव सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। संत श्री जलाराम बापा एक हिंदू संत और सच्चे राम भक्त थे। जलाराम बापा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री जलाराम जी का जन्म संवत 1856 को कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी को गुजरात राज्य के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर तथा माता का नाम राजबाई था। वह धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी और उनके गुरु का नाम भोजल राम था, जिनका प्रभाव जलाराम पर भी हुआ। जलाराम जी की बाल्य अवस्था में उनकी मुलाकात गिरनार पर्वत के एक संत महात्मा से हुई। संत मिलने के बाद से तो जलाराम जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। 16 साल की उम्र में अनिच्छापूर्वक उनका विवाह वीरबाई से हुआ। पत्नी ने धर्म पालन में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की। इनकी दयालु प्रवृत्ति और दानशीलता का कभी भी विरोध नहीं किया। उनके पिता ने साधु संतों को इस तरह दान करना सामर्थ्य के बाहर समझा, तो वे अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल पड़े। वहां अपने काका के यहाँ दुकानदारी के साथ साथ इस कर्म में भी लगे रहे। एक दिन तो जलाराम जी ने 10-12 साधु को भोजन करवाया और दान में दुकान से आटा, दाल, घी भी साथ में दिया। ऐसा दान करने की वृत्ति से उनके काका से अलग होकर पत्नी के साथ वह मेहनत मजदूरी करने लगे। निजी संपत्ति न होने के बाद भी दान दक्षिणा का कर्म सदा के लिए चलता रहा। एक महात्मा ने जब उनके अन्न बांटने की परोपकार वृत्ति के बारे में सुना तो उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जमा किया गया अन्न घटने लगा तो उनकी पत्नी ने भी आभूषण उतार कर दे दिए और अन्न खरीद लिया। इसके बाद तो अन्य क्षेत्र से कार्य में सहयोग करने वाले भी आ गए। उनके इस अन्नदान की प्रशंसा वीरपुर के ठाकुर मूलजी ने सुनी तो उन्होंने 200 बीघा जमीन और एक कुआं उनके दे दिया। जलाराम जी प्रतिदिन साधु संतों को दान पुण्य और कुछ न कुछ देते और नियम अनुसार प्रतिदिन सीताराम महामंत्र का सुबह शाम जाप करते थे। उनके प्रमुख चमत्कारों में एक घटना जमाल नामक मुसलमान तेली के जीवन से जुड़ी हुई है। जमाल का लड़का अचानक इतना अधिक बीमार हो गया, तब किसी भी वैद्य की दवा दारू उस पर काम नहीं आई। सब तरह से निराशा होकर जमाल जलाराम जी की शरण में आया और बोला, प्राणों से प्यारे मेरे इस पुत्र को आप स्वस्थ कर दो। मैं आपको 5 बोरी बाजरा चढ़ाऊंगा। तब जलाराम जी ने जमाल के लड़के को अभिमंत्रित जल पिलाया और 2 घंटे बीतते ही लड़के ने आंखें खोलकर अपने पिता से बात की। वह स्वस्थ हो गया। इसके बाद जमाल ने 5 बोरी अनाज व बैलगाड़ी भी जलाराम जी को दान में दी। जलासो अल्लाह, जिसको न दे अल्लाह उसको दे जल्ला। इस तरह वह 22 वर्षीय जलाराम जी पापा का शुक्रिया अदा करता हुआ खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। इसी तरह एक बार धांधग्राम के बाहर महाराजा के 150 सिपाही वीरपुर आए हुए थे। तब जलाराम जी बापा ने उन्हें प्रसाद के तौर पर 2 लड्डू और सेब एक पात्र में दिए। उस अक्षय पात्र से प्रसाद सभी सिपाहियों को भरपूर मिला। वह इस अक्षय पात्र की चमत्कारी बात अपने सिपाहियों से सुनी तो महाराज ने जलाराम जी को बहुत सा धन और बहुत सारी बढ़िया पत्थरों की चक्कियाँ आश्रम में भिजवाई, ताकि साधु संतों को अन्न दान में सुविधा हो सके। कहा जाता है कि आश्रम में आज भी वही चक्कियाँ मौजूद है। एक बार ईश्वर के रूप में आए
एक संत ने सामान्य वृत्त का रूप लेकर जलाराम बापा से सेवा हेतु दान में उनकी पत्नी मांग ली। तब जलाराम जी ने निसंकोच सहमति दे दी। तब वहाँ चल बसे और वह संत कहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब आकाशवाणी से पता चला कि ईश्वर खुद उनकी परीक्षा लेने आए थे। उनके साथ में डंडा और झोली उनको घर वापस ले जाने का आदेश दिया और वह डंडा और झोली को वीरपुर मंदिर में भगवान की प्रसादी के रूप में राम दरबार के साथ स्थापित किया। वीरपुर में जलाराम बापा के मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तथा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। उनके साथ में डंडा और झोली भी उनकी प्रतिमा के साथ दर्शनार्थ रखी गई है। मुख्य आकर्षण जलाराम बापा की काली और सफ़ेद तस्वीर है जो उनके मृत्यु के 1 साल बाद पहले ली गई थी। यह दुनिया का ऐसा मंदिर है जो किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करता और सभी भक्तों और ज़रूरियातमंद लोगों की सेवा और दिन में 2 बार प्रसाद के तौर पर खिचड़ी, कढ़ी, बूंदी और गाठिया का भोजन करवाते हैं। वह अन्न क्षेत्र सदा के लिए अविरत रूप से निरंतर चालू ही रहता है। जलाराम जी कहते हैं कि जहाँ टुकड़ा रोटला वहीं हरी ढुकड़ा होता है। लगभग 10,000 भाविक भक्तगण हर रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में 7वें दिन जलाराम जी की जयंती के रूप में माना जाते हैं। पूरे भारत और विदेश में फैले मंदिर में जलाराम जी जयंती का उत्सव मनाया जाते हैं। वीरपुर में इस दिन भव्य मेला भी लगता है और भाविक भक्तगण जलाराम जी के दर्शनार्थ आते हैं। इस मंदिर को देखकर अद्भुत अनुभूति होती है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से धर्म स्थल चलाकर हर वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं। जलाराम जी के मंदिर में दान पेटी भी नहीं रखी जाती है, फिर भी भगवान का चमत्कार है। आज तक यहाँ अन्न नहीं छूटा है। बिना दान लिए सदंतर अविरत रूप से भोजन सेवा चालू है। संत जलाराम जी बापा यहाँ मानते थे कि सभी जीवों में ईश्वर बसता है। दीन दुखिया को अन्न देकर ईश्वर की भक्ति को पाया जा सकता है और अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। बोलो जलाराम जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।